नमस्कार साथियों को स्वागत है आपका हठ योग में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ नाड़ी शुद्धम प्राणायाम, जो बहुत ही प्राचीन और रहस्यमय प्राणायाम है, वो सही में कैसे करना है, किस तरह से करने से उससे सिद्धि मिलती है और 72,000 करोड़ नाड़ियाँ एक साधक की शुद्ध होकर पवित्र बन जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पहले बतला जा चुका है कि नाड़ियों में जब तक मल भरा रहता है तब तक वायु सुषुम्ना मार्ग में प्रवेश नहीं कर पाता। अतएव प्राणायाम का अभ्यास करने के पहले नाड़ियों की सफाई कर लेना अत्यंत आवश्यक है। समानो और निर्माणों नामक दो उपायों से भी नाड़ी शुद्धि होती है। समानो उपाय में बीज मंत्र के द्वारा हम नाड़ी शुद्धि कर सकते हैं और निर्माण उपाय में षटकर्मों द्वारा नाड़ी शुद्धि की जाती है। तो यहाँ पर देखिए, नाड़ी शुद्धि करने के दो प्रकार है, एक समानो एक निर्माणो। समानो में बीज मंत्र के द्वारा साधक वहाँ नाड़ी शुद्धि कर लेता है 72,000 करोड़ नाड़ियाँ, और निर्माणों में षटकर्मों द्वारा, जो कि योग में बताया गया है, अष्टांग योग में ऐसे षटकर्म द्वारा नाड़ी शुद्धि होती है। अभी यहाँ पर विधि बताते हैं। पद्मासन से बैठकर धूम्र वर्ण के वायु बीज वम का ध्यान करिए। बाई नासिका से श्वास लेकर पूरक करते समय 16 बार वायु बीजाक्षर को मन में जपिए। इसी प्रकार मन में 64 बार उसी बीजाक्षर का जप करते हुए कुंभक करिए और 32 बार बीज मंत्र के जप में दाहिनी नासिका से रेचक करिए। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है, बहुत ही सही तरीके से ध्यान से सुनिए और समझिए। अभी अगला, नाभि में अग्नि तत्व का स्थान है, यानी कि रम उसका बीज मंत्र है। अग्नि तत्व का ध्यान करते हुए दक्षिण नासिका से अग्नि बीज, जो कि मंत्र है रम का 16 बार मासिक जप करते हुए आपको प्राण को, यहाँ पर बताया गया है कि कौन सा जप, कौन सा बीज मंत्र है, वह करते समय कौन से नाक से सांस को आपको भीतर लेना है, कितना देर भीतर लेना है, कितना वहाँ पर कुंभक करना है, रोकना है, और कितना रेचक करना है, यानी कि छोड़ना है। यहाँ पर आगे बताया गया है 16 बार मासिक जप के साथ पूरक करिए। पूरक यानी सांस को भीतर लेना है। पश्चात 64 बार उसी बीज का जप करते हुए कुंभक यानी कि सांस को भीतर रोकना है, और 32 बार जप करते हुए बाई नासिका से रेचक करिए, यानी कि 32 सेकेंड तक आपकी सांस बाहर जानी चाहिए, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। अभी तीसरा प्रकार, चंद्रमा भ्रूमध्य पर अपनी दृष्टि स्थिर करिए, यानी कि नासाग्र के जो भूमध्य, जिसे हम तीसरा नेत्र भी कहते हैं, वहाँ पर यहाँ पर बताया गया है, जिसके बिल्कुल सही पीछे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जो योग में बहुत रहस्यमय और अद्भुत मायने रखता है अपने आप में। तो इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आप जाओ तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर। और यहाँ पर आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो चंद्रमा का बताया गया है, भ्रूमध्य में अपनी दृष्टि को स्थिर करना है। ठीक है। और वाम यानी कि बाई नासिका से, नासिका द्वारा 16 बार वम बीज का मानसिक जप करते हुए पूरक करिए। वम बीज, ठीक है, वो जल तत्व का है। पश्चात 64 बार उसी का जप करते हुए कुंभक करके 32 बार पृथ्वी बीज लम का जप करते हुए दक्षिण नासिका से रेचक करिए। कुंभक के समय ऐसा ध्यान करिए कि चंद्रमा से प्रभावित होने वाला अमृत सारे शरीर की रग रग में बहकर नाड़ी शुद्ध कर रहा है। देखिए, यहाँ पर ऐसा आपको विचार भी करना है, अनुभव करना है। ठीक है। आगे बताया गया है, उपयुक्त तीनों प्रकार के प्राणायामों में से किसी का भी अभ्यास आप कर सकते हैं। ठीक है। ये जो 3 प्रकार के प्राणायाम बताया, इनसे आपकी नाड़ी शुद्धि होती है। ये बीज मंत्र के साथ दिए गए हैं, और उसमें आपको कितने बार सांस, यानी कि रेचक, कुंभक और पूरक, ये तीनों में कितना समय लगाना चाहिए, 16, 64 और 32, ऐसा वो भी पूरा संक्षिप्त में बताया गया है। उपरोक्त तीनों प्रकार के प्राणायामों में किसी का भी अभ्यास करने से नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती है और सिद्ध हो जाती है। इसके उपरांत अपने नित्य के अभ्यास वाले आसन पर बैठकर साधारण प्राणायाम का अभ्यास करिए। शांडिल्य उपनिषद के मतानुसार नाड़ी शोधक प्राणायाम लगातार कई महीनों तक नित्य कम से कम 2 बार करना चाहिए। देह की कृष्यता, कांति, इच्छानुसार वायु धारण करने की सामर्थ्य, अग्निवृद्धि, नाद की अभिव्यक्ति और आरोग्यता आदि लक्षण जब क्रमशः आविर्भूत हो जाए, यानी कि प्रकट हो जाए, या आपको महसूस होने लगे, ठीक है, तब समझना चाहिए कि सब नाड़ियाँ शुद्ध हो गई है, पवित्र हो गई है और सिद्ध हो गई है, यानी कि 72,000 करोड़ नाड़ियाँ जितनी भी है सभी आपकी शुद्ध हो गई है, उस साधक की शुद्ध हो गई है। कब? ये जब उसको अनुभव होगा। क्या क्या अनुभव होगा?
कांति आएगी, सामर्थ्य बढ़ेगा, वृद्धि बढ़ेगा, भूख ज़्यादा लगेगी, ये सभी उसको अनुभूति होगी। अभी अभ्यास क्रम 1 यहाँ पर आगे बताया गया है। पद्मासन या सिद्धासन से बढ़कर तथा मूल बंद लगा के वाम नासीपुट से यानी कि बाह्य नासीपुट से थोड़ा रेचक करके पूरक करना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा पहले वायु को छोड़ दीजिए, फिर पूरक यानी सांस अंदर लीजिए। पश्चात जलांतर बंद लगाकर कुंभक करना चाहिए। अंत में जलांतर बंद को खोलकर और उड़यन बंद लगाकर दक्षिण नासिकापुट यानी कि सीधे नासिका से धीरे धीरे रेचक करना चाहिए, यानी कि सांस को छोड़ना है। पुनः 1 सेकंड बाहरी कुंभक करके दक्षिण पुट से पूरक करना चाहिए। फिर आंतरिक बल के अनुसार कुंभक करके वाम स्वर से रेचक करना चाहिए, यानी कि बाएं से। इस प्रकार 2 प्राणायाम हो जाते हैं। पुनः 1 सेकंड बाहरी कुंभक यानी कि बाहर वायु को रोक के पूर्वानुसार आवृत्ति करना चाहिए, यानी कि फिर से वही करना है जो पहले बताया गया है। तो इस प्रकार एक साथ 10 प्राणायाम करना चाहिए। देखिए यहाँ पर कैसे बताया गया है, उसका आवर्तन कैसा है। फिर प्रतिदिन 5-5 प्राणायाम बढ़ाकर एक सप्ताह में उसकी संख्या 40 कर देनी चाहिए। देखिए प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा बनाना है, फिर 40 तक लेके जाना है। आप ऐसा मत करो कि पहले दिन से ही 40 करो, यानी कि तकलीफ होगी। ठीक है। अभी अभ्यास क्रमांक 2, मूल बंद लगाकर सिद्धासन, पद्मासन अथवा स्वस्तिकासन से बैठ के पहले शरीरस्थ समस्त अशुद्ध वायु को नासिका द्वारों से निकाल दे, यानी कि रेचक कर दे। ऐसा करने से पेट खाली हो जाने के कारण स्वभावतः अंदर चला जाएगा। उसे उसी दशा में रोकते हुए फिर बाई नासिका से क्रमश 4, 8, 16 ठीक है मात्राओं से पूरक करे और जलंधर बंद लगाकर क्रमश 16, 64, 32 मात्राओं तक कुंभक करे। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है। आपको नहीं समझा तो कमेंट्स करें, पूछिए, वहाँ पर मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। ठीक है, ये उसका मात्राएं है। उसके पश्चात जलंधर बंद लगाकर क्रमश 16, 64, 32 मात्राओं तक कुंभक करे। उसके पश्चात जैसा मैंने आपको बताया जलंधर बंद हटाकर क्रमश 8, 32, 16 मात्राओं में दाहिनी नासिका से रेचक करे। रेचक करने से पेट पुनः अंदर चला जाएगा। रेचक यानी सांस को बाहर छोड़ना। उसको कुछ देर उसी स्थिति में रखो, यानी कि सांस को बाहर ही रोक देना है। इसी प्रकार दाहिनी नासिका से आरंभ करे और बाई से रेचक करे। यहाँ 1 प्राणायाम हुआ। आरंभ में 10 से 20 प्राणायाम करे। इसके अभ्यास से भी 3 मास में समस्त नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती है। यह प्राणायाम समशीतोष्ण होने से 12 मास किया जा सकता है, यानी कि ये ना तो आपको गर्मी देगा ना ही ठंडे देगा। ये सम प्राणायाम है, समहित है, वात पित्त कफ को समान रखता है और ऐसे करते हुए समस्त नाड़ियों को सिद्ध करके पवित्र कर देता है और शुद्ध कर देता है। तो इसलिए इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम ऐसा बताया गया है। तो आगे बताया गया है अभ्यास क्रमांक 3, किसी आसन से सुखपूर्वक एकाग्रचित बैठे और रीढ़ को सीधा रखें। दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करें और वाम नासारंध्र यानी कि बाएं से धीरे धीरे पूरक यानी कि सांस को लेना है। सांस खींचते समय मूल बंद करते हुए क्रम से गर्दन को झुकावे, जिससे पूरक के अंत तक टोडी छाती से लगाकर जालंधर बंद लग जाओ। अब कनिष्ठिका और अनामिका उंगलियों से वाम नासारंध्र यानी कि बाएं बंद करके पूरक में यानी कि सांस को अंदर जितना समय लगा हो उससे 4 गुने समय तक कुंभक करे, यानी कि 4 गुना ज़्यादा आपको कुंभक करना है, यानी कि ठहराना है वायु को। यानी कि 4 सेकंड आपको लेने में लगा हो तो 4 4 जा 16, यानी कि आपको 16 सेकंड अंदर रुक देना है। उसके उपरांत अंगूठा हटा दक्षिण नासारंध्र खोलकर पूरक के दुगने समय में, यानी कि देखिए ध्यान से सुने और समझे, नहीं समझाओ तो और एक बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि पूछे, धीरे धीरे रेचक करें। उस समय नाभि के आधे भाग को धीरे धीरे दबाते हुए और गर्दन को उठाते हुए रेचक के बाद और श्वास टूटे दक्षिण नासारंध्र से वायु निकाल दे। इसे कम से कम 10 से आरंभ करें और धीरे धीरे शक्ति के अनुसार बढ़ाते जाए। तो देखिए ये बहुत ही रहस्यमय शक्तिशाली प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो सच में नाड़ी शोधन प्राणायाम है वो मैंने आपको बताया है। कैसे करना है, उसे कैसे सिद्ध करना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगा इस पर अलग सा वीडियो बनाऊं, इसलिए मैंने बना दिया। आपको इसमें कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो कृपया कमेंट्स करें, पूछे, वहाँ पर ज़रूर मैं आपको उत्तर दे दूँगा। प्लीज़ गलती मत करें, गलत प्राणायाम करने से हानि हो सकती है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले धन्यवाद, जय हिंद। और एक बात, अगर से आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ही आप शेयर करें
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि क्या है नाड़ी शोधन प्राणायाम। धन्यवाद।